नमस्कार। हम इंसानों की शुरुआत की कहानी जो हमने और आपने अब तक किताबों में पढ़ी है, हो सकता है वो पूरी तरह से गलत हो। और इसकी वजह है सिर्फ एक चीज, एक खोपड़ी, जो हमारी पूरी पहचान और हमारे वजूद की कहानी को नए सिरे से लिख रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो चीन में मिली एक खोज ने खड़ा कर दिया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐसी खोज है जो हमारे इतिहास की पूरी बुनियाद को हिला रही है। तो क्या ये सच हो सकता है कि हम अपनी ही कहानी अब तक गलत तरीके से सुनते और सुनाते आए हैं? अच्छा, इस नई और चौंकाने वाली खोज की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस कहानी पर नजर डालनी होगी जिसे विज्ञान दशकों से सच मानता आया है। ये वो ऑफिशियल कहानी है जो अब तक हमारी समझ का आधार रही है। जी हाँ, दशकों तक पूरी वैज्ञानिक दुनिया में ये एक तयशुदा सच था। हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस करीब करीब 5 लाख साल पहले अस्तित्व में आई। ये एक ऐसा फैक्ट था जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। ये मानव विकास की कहानी का पहला चैप्टर था। तो अब तक की कहानी कुछ ऐसी थी। करीब 5 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारे पहले पूर्वज होमो सेपियंस प्रकट हुए और यहीं से आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी पॉपुलर हुई, जिसका मतलब था कि इंसान अफ्रीका से निकलकर ही पूरी दुनिया में फैला। यही हमारी समझ की नींव थी। पर अब कहानी बदल रही है। और यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अफ्रीका से हजारों किलोमीटर दूर चीन में हुई एक खोज ने इस पूरी टाइमलाइन को ही चुनौती दे डाली है। एक अकेली खोपड़ी सब कुछ बदलने वाली थी। तो हुआ ये कि चीन के हुबेई प्रांत में वैज्ञानिकों की एक टीम को खुदाई के दौरान एक प्राचीन इंसानी खोपड़ी मिली। कमाल की बात यह थी कि वो लगभग पूरी तरह से सही सलामत थी, जो कि बहुत ही रेयर बात है। और इसी ने हमारे अतीत के कई राज खोलने का दरवाजा खोल दिया। और जब इस खोपड़ी की उम्र का पता लगाया गया तो सबके होश उड़ गए। ये खोपड़ी 10 लाख साल पुरानी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 10 लाख साल। यह हमारी अब तक की समझ से पूरे 5 लाख साल ज्यादा है। मतलब इस एक खोज ने हमारी कहानी की लंबाई को अचानक दुगना कर दिया। तो सवाल ये है कि इतने बड़े दावे के पीछे सबूत क्या हैं? रिसर्चर्स ने ये कैसे कंफर्म किया कि ये खोपड़ी वाकई इतनी पुरानी है और इसके हमारे लिए क्या मायने हैं? चलिए जरा सबूतों की गहराई में उतरते हैं। वैज्ञानिकों ने इस ऐतिहासिक खोज को एक नाम दिया है युनशोयन 2। अब ये सिर्फ एक हड्डी का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के एक बिल्कुल नए अनसुने चैप्टर का सिंबल है। और इस खोज पर शक की कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस पर चीन की फुदान यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन के जाने माने नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जैसे बड़े संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया है। ये एक इंटरनेशनल और बहुत ही विश्वसनीय कोशिश थी। सबसे मजेदार बात तो ये है कि खुद रिसर्चर्स भी दंग रह गए थे। फुदान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया कि पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार किए गए टेस्ट में एक ही नतीजा आया तो उन्हें इन अविश्वसनीय रिजल्ट्स पर भरोसा करना ही पड़ा। तो इस एक खोज का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ इतिहास में एक और तारीख जोड़ना नहीं है, ये तो पूरी किताब को ही फिर से लिखने की मांग कर रही है। इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। पुरानी थ्योरी कहती थी शुरुआत 5 लाख साल पहले अफ्रीका में हुई, लेकिन ये नई खोज कहती है नहीं, शुरुआत 10 लाख साल पहले हुई और शायद एशिया में हुई। इसने सिर्फ समय ही नहीं बदला, बल्कि हमारे मूल स्थान की धारणा को भी हिलाकर रख दिया है। इसे ऐसे समझिए, ये कुछ वैसा ही है जैसे हमें अचानक पता चले कि हमारे परिवार का इतिहास जितना हम जानते थे वो असल में उससे 2 गुना लंबा है। ये बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। इस खोज ने एक और भी बड़ा और उलझा हुआ सवाल खड़ा कर दिया है। अगर हमारे पूर्वज 10 लाख साल पहले भी थे तो वो कौन थे और क्या वे इस धरती पर अकेले थे? अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिस पर अब पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में जोरदार बहस छिड़ी हुई है। युनशायन 2 की असली पहचान क्या है? ये किस इंसानी प्रजाति की खोपड़ी है? और इसका जवाब बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी के लिए 2 बड़ी थियोरीज सामने आ रही हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खोपड़ी होमो इरेक्टस की है। ये वो शुरुआती इंसान थे जो अपने बड़े दिमाग के लिए जाने जाते थे और जिन्हें हमारा और नियांडरथल्स का कॉमन पूर्वज माना जाता है। वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक बिल्कुल अलग ही प्रजाति हो सकती है, होमो लोंगी, जो कि इंसानी परिवार की एक अलग ब्रांच थी, हमारी सीधी वंशज नहीं। और यहीं से वो बात निकल कर आती है जो सुनने में शायद यकीन ना हो। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब है कि एक जमाना ऐसा भी था जब हम इस ग्रह पर अकेले नहीं थे। जरा सोचिए, एक ही समय में 3 अलग अलग तरह की इंसानी प्रजातियां मौजूद हो सकती थी। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस, हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार नियांडरथाल्स और उनके साथ साथ एक तीसरी रहस्यमयी प्रजाति होमो लोंगी। मतलब 3 अलग अलग तरह के इंसान एक ही वक्त में एक ही ग्रह पर रह रहे थे।
और जैसा कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं, ये साथ रहने का दौर कोई छोटा मोटा नहीं था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये प्रजातियां लगभग 2 लाख सालों तक एक ही धरती पर मौजूद रही होंगी। 2 लाख साल, ये बहुत लंबा समय होता है। यानी आपसी टकराव, सहयोग और शायद इंटरब्रीडिंग के भी मौके रहे होंगे। ये विचार ही दिमाग घुमा देने वाला है। तो आखिर में यूनिशायन 2 की ये खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक अकेली खोपड़ी हमारी खुद के बारे में पूरी समझ को बदल सकती है, तो जमीन के नीचे हमारे अतीत के और न जाने कितने राज दफन हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अब इतिहास की किताबों को फिर से कैसे लिखा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।